हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। हाँ, थोड़ा लंबा वक्त हो गया, लेकिन इस लंबे टाइम में एक मेजर चेंज हुआ है आपके सिलेबस में। नई बुक लॉन्च की गई है, मैथ्स की गणित मंजिरा, जिसको लेके टीचर्स भी थोड़े परेशान हैं कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, और बच्चे भी डर रहे हैं। और कहते हैं ना, लौट के आने का मजा तब है जब आप किसी के लाइफ में मेजर चेंज ला सकें। तो आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव बस इतना है कि अगर इस बुक को पढ़ने का अप्रोच हम थोड़ा सा चेंज कर ले तो रियली ये बुक मक्खन से कंप्लीटली बच्चों के मन से मैथ्स के डाउट या मैथ्स के डर को ही खत्म करने के लिए बुक डिजाइन की गई। तो आप लोग इस बुक को लेके थोड़ा भी परेशान हैं, बस पढ़ने की स्ट्रेटजी में थोड़े चेंज ला सकते हैं। लाइक आपको क्या ध्यान रखना हो, आपको ये 3 स्टेप्स अगर आप मेजर स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहला, इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करना। इन इंट्रोडक्शन में अमेजिंग स्टोरिया है और बेहतरीन सी एक्टिविटी, जो इन एक्टिविटी में खेल खेल में आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा। और स्पेशली जो इनके फन फैक्ट है, आई थिंक आप में से किसी को पता हो या नहीं, हम लोग पाई डे कब सेलिब्रेट करते हैं। और रियली मैं डैम श्योर कि अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये आप कभी भूलिएगा, बिकॉज द डे इज द वैल्यू ऑफ पाई। लाइक हम लोग पाई की दो वैल्यू को याद रखते हैं, 22/7 एंड 22/7 रिफ्लेक्ट द 22 जुलाई। और यही 22 जुलाई है जिस दिन हम लोग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया। और जो दूसरी वैल्यू 3.14 ये दिखा रहा है 14 मार्च को, 14 मार्च। और ये पाई डे सेलिब्रेट होता है कहाँ? नॉर्थ अमेरिका। इनके साथ ही हमारे इंडियंस मैथमेटिशियंस के रोल्स मैथ्स के इवोल्यूशन में इतने बेहतरीन तरीके से दिया गया है, इन्हें देख के पढ़ के काफी प्राउड फील कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इंट्रोडक्शन एनी हाउ की नहीं करना। दूसरा, एग्जाम्पल्स को अपना फ्रेंड बनाइए। आप जैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, आई एम श्योर आप 80% क्वेश्चन, और ये सिर्फ बातें नहीं चल रही, मैं आपको दिखाऊंगा एविडेंस, आप 80% एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट, कि पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप बोर्ड्स के एग्जाम को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि अब केस बेस्ड स्टडीज का वेटेज या लॉजिकल क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है। तो पहले की तरह बस वो फॉर्मूला को पढ़ना याद करना से काम नहीं चलेगा, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। और वो पहले से आसान बन गया, इजी एक्टिविटी से हमारे कॉन्सेप्ट को बताएगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे आपने जो बच्चे 9th क्लास में है, अगर बुक पूरा देखा होगा तो आपको एक चैप्टर मिला होगा, चैप्टर नंबर 7। एक्चुअली जिस चैप्टर को हम प्रोबेबिलिटी के नाम से पढ़ते थे, देखिए क्या नाम है उसका, कितना इंटरेस्टिंग, द मैथमेटिक्स ऑफ मेल। और इसमें आपको रियल वर्ड्स दिए गए, जिन रियल वर्ड्स, ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आप अगर देखें तो रियल वर्ड्स से भरे पड़े, जैसे रेंडमनेस, चांस है, मोर लाइकली है, इम्पॉसिबल है। और बातचीत में बताया गया कि जो हम लोग गेसिंग करते हैं ना, एक्चुअली गेसिंग का ही न्यूमरल फॉर्म को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नई चीजें हैं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस अगर हम समझ पाए, प्रिडिक्ट कर पाए कि हमारी जो चांसेस है उसको हम कैसे नंबर में एक्सप्लेन कर पाए, बस इतना ही प्रोबेबिलिटी। और इनके एग्जांपल्स को आप देखिए, जैसे अगर हम बात करें 7.2, इसका एक्सरसाइज है, एग्जांपल नंबर 3 और 5 दिखाते हैं हम आपको। ये देखते, इफ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस ना, फिर या इसके एग्जांपल नंबर 3 नंबर हम लोगों ने एग्जांपल देखे, या 5 देखिए, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेट फूड वगैरह 50 स्टूडेंट। तो सेम ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको नीचे एक्सरसाइज में दिख जाएगा। और ये रहा जैसे क्वेश्चन नंबर 3, टॉसिंग अ कॉइन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाइस। तो आप अगर एग्जांपल्स को बना रहे हैं ना, आई एम श्योर आप 80% एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। और ये हर क्लास में, लाइक एक्टिविटी की हम बात करें तो आपको एक, जैसे क्लास 8 चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एक्टिविटी में आपको दिखाऊं। और ये है, हाँ, ये एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी से आप इनवर्स प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाए। और लाइक ये भरा पड़ा एग्जांपल्स,
आप इसका एग्जांपल नंबर 5 या 4 देख रहे हैं, इसका एग्जांपल नंबर 5 और 4 मैं आपको दिखाऊं, और सेम आपको सेम वही, जैसे देखिए 5 नंबर है मैप वाला, मैप क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, या हम 4 की बात कर रहे हैं तो ये ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस टाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 8 है, या 8 और 10, एक मैप का क्वेश्चन हो गया, एक स्पीड का होगा। तो आप जो एग्जांपल्स को बना रहे हैं सेम वही आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बात जो मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन क्यों नहीं स्किप करना है, स्पेशली क्लास से एक माइंड रीडिंग गेम दे रखा है, जो हम लोग अक्सर क्लास में बच्चों के साथ ना, आप लोगों ने भी गेम को किया होगा कि हम लोग अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आप एक नंबर माइंड में गेस कीजिए, और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन में सजेस्ट करते हैं कि जस्ट ऐड 5, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय समथिंग, एंड जब वो रिजल्ट बताता है तो हम उसकी गेसिंग नंबर को बता पाते हैं। दैट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन, जो स्टोरी के फॉर्म में आपको बताई है। सिंपली अगर मैं कहूं कि ये बुक इतना आसान बनाया गया है बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो अक्सर क्लासेस में पूछते हैं ना कि सर रियल लाइफ में इनका क्या रोल, हर जगह आपको रियल लाइफ से कनेक्ट किया गया है कि आप इन मैथ्स को रियल लाइफ में देख पाए। थैंक यू।